हाँ जी, तो आप सभी को पता होगा कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अपना 26 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद ही अपना सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। तो काफी सारे लोगों की डाउट आ रही है, क्वेरी आ रही है कि भैया लास्ट टाइम पे हम इतना बड़ा मैथ का सिलेबस कैसे रिवाइज कर पाएंगे। सिलेबस पूरा आपसे पढ़ रखा है या किसी टीचर से पढ़ रखा है, लेकिन अब रिवीजन की मेन प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे रिवाइज करें जिससे पूरा सिलेबस भी हो जाए, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ पाए। तो मेरे साथी, मैं आपके लिए यहाँ पे 3 रूल बताऊंगा और एक सॉलिड पॉइंट होंगे। अगर आप करोगे तो आप देखोगे कितने स्मूथ वे में आपका पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से, इतने कम टाइम में। आप देखना, बस हम एक एक पॉइंट पे आपके सामने बात करने वाले हैं। सबसे पहला, हमने 3 रूल जो बनाए उसमें से क्या क्या है। एक, सिलेबस का रिवीजन करना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते टुकड़ों टुकड़ों में चीजें करके चले जाएं। हमारे पास एक पूरा कंटेंट रिवाइज होना चाहिए, तो उसका हम सिलेबस रिवीजन करेंगे। सिलेबस रिवीजन कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आगे हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा आता है हमारे पास जो रिवीजन करना है हमें सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, क्योंकि अब हमें स्पीड पे भी ध्यान देना है, 15 में 25 क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। तो सेक्शनल टेस्ट के थ्रू हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को, वो वाली पॉइंट बात करेंगे। फिर एक तीसरा आता है जिसमें हम फंसते हैं, यानी कभी आपके मॉक में हार्ड क्वेश्चन आ गया, मॉडरेट आ गया, आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, आपसे नहीं बना किसी वैरायटी का क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे पढ़ें, उसको हम कहां से किस रिसोर्स से पढ़ पाए, कम टाइम में पढ़ पाए। तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे तीनों पॉइंट पे आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। आओ सबसे पहले चलते हैं हम, पहला पॉइंट, हमें सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। सिलेबस रिवाइज करने का मतलब यह है, जैसे सपोज दैट आपने किसी XYZ टीचर से पढ़ा है, मान लो मेरे से भी पढ़ा है, आपने मेरे से पढ़ा है, मेरा मान लो रिपीटर बैच चलता है, ठीक है, आपने मेरे किसी बैच से पढ़ा है या मेरे से कोई भी कंटेंट आपने पढ़ा है, आपको करना है रिवाइज के। इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, आप जिस किसी भी टीचर से पढ़े हो उसके भी ऐसी बातें आप समझ चलना, हम एग्जांपल अपना देंगे, लेकिन करना आपको जिस टीचर से पढ़ा है उसमें भी ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, जब आपने पढ़ा होगा उस टीचर के साथ साथ आपने रिवाइज किया होगा। जैसे परसेंटेज उसने पढ़ाया तो आपने परसेंटेज के उसके नोट्स रिवाइज किए होंगे। आपने उसको प्रॉफिट लॉस उसने पढ़ाया तो आपने प्रॉफिट लॉस को आपने रिवाइज किया होगा। तो फिर जब आप रिवाइज कर रहे होगे उस टाइम में एक कुछ चीजें आपने मार्कअप करके रखा होगा या पॉइंट बना करके रखा होगा, सर्कल करके रखा होगा कि ये कंसेप्ट या ये क्वेश्चन हमें दिक्कत दे रहा था ना। तो आपको अब क्या करना है, डेली एक चैप्टर उठाना है, डेली एक चैप्टर उठाना है। अभी पूरे चैप्टर का रिवीजन बताएंगे, एक चैप्टर आपको उठाना है, कोई भी। जैसे आपको मान लो आज टीएसडी करना है, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप आज उठाया, और उसमें आप वही पॉइंट आप रिवाइज करो, वही पॉइंट आप फिर से सॉल्व करके देखो जहां पे आप फंसते थे, उसी कंसेप्ट को आपको रिवाइज करो, ठीक है। इतना काम आपको सिलेबस रिवीजन में करना है पहले, ठीक। अब आपको लग रहा है यार एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, या हम थोड़ा सा एक वेरिएशन चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट हो जाए रिवीजन के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यूट्यूब पे अपनी 2 वीडियो डाली, अभी पूरे सिलेबस रिवीजन की बात कर रहे हैं। ये 111 कंसेप्ट में कंप्लीट अर्थमेटिक है, पूरी अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टीएसडी, रेस, टाइम एंड वर्क, बूट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, सारे के सारे टाइप, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, सारे पॉइंट विद क्वेश्चन के थ्रू यहां पे मैंने समझाया है। ये 15.5 घंटे की वीडियो आप देखना, कंप्लीट अर्थमेटिक आपकी रिवाइज हो जाएगी। एक भी सिंगल कंसेप्ट इससे बाहर आपका ना तो पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आप प्रायोरिटी देखना देना, इसको आप जरूर देखना। इसकी मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, आप पीडीएफ से इसकी रिवीजन भी कर सकते हो। इसके साथ मैंने 121 कंसेप्ट में एडवांस मैथ दी। एडवांस मैथ में अभी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन सारे फार्मूले, सारे अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबके फार्मूले मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिए। इससे आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हो। कुछ दिन में एक ऐसी ही वीडियो हम इसकी भी देंगे जिसमें क्वेश्चन के थ्रू सारे पॉइंट करवा देंगे, तो वो भी आपके सामने एक कंटेंट पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा एक चैप्टर आपको डेली लेकर के चलना। आप एक चैप्टर, आपके पास कोई कंटेंट नहीं, आप टीचर की जो मार्कअप करके रखे हो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक चैप्टर की वीडियो आप यहां से देख लो, क्योंकि यहां पे मैंने लगाया टाइम स्टैम्प भी लगे हुए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आज परसेंटेज पूरा करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, ऐसे आप यहां पे कर सकते हो ये पॉइंट को, ठीक है। तो इससे आपकी पूरी की पूरी अर्थमेटिक हो जाएगी, और यहां से आपके एडवांस के फार्मूले हो जाएंगे। एडवांस की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगी कुछ दिन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके सामने पूरा सिलेबस रिवीजन का ये पार्ट था। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसके नोट्स में आपको उसके नोट्स आपको गो थ्रू करने हैं भाई, क्योंकि उस टाइम पे आपने मार्कअप किया होगा, तो आपको वो चीजें रिवाइज करनी है। क्योंकि आपको जो आता है वो आता रहेगा, जो नहीं आता है आपको उस पे ही काम करना है बस, ठीक है। तो आपको इस पे काम जरूर करना। आपने जिस किसी भी टीचर से पढ़ा है उसको नोट्स को आपको देखना जरूर है भाई, उसकी सीट्स को आपको देखना जरूर है, आपने जो मार्कअप किया हो इसके पहले।
आपके पास नहीं है कुछ ऐसा, तो मैंने कहा आप सिर्फ पूरी तरीके से उस पर आप रिलाई हो सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है हमारे पास कि हमें सेक्शनल टेस्ट के थ्रू कैसे रिवाइज करना है। देखो, एक वो चलेगा, ये पैरेलली है, तीनों का हमें पैरेलली करना है, ठीक। अब बात ये निकल के आती है कि जैसे आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि 15 मिनट 25 क्वेश्चन करना है बिना सेक्शनल टेस्ट की, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ। डेली सेक्शनल टेस्ट जैसे मान लो आपने, आप सेक्शनल टेस्ट आप उतने ही लगाना, मैं तो 2 3 4 लिख दिया। आप उतने ही सेक्शनल टेस्ट लगाना जितने की आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। आप 2 की आपका है कि आप 2 लगा पाओगे, उसके अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे तो 2 देना। आपको लगे 3 दे सकते हो, उसके अच्छे एनालिसिस कर सकते हो, 3 देना। आपको लगता है हम 4 दे सकते हैं, 4 के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप 4 दे सकते हो, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब फिर जब एनालिसिस, मतलब जैसे आपने पूरा का पूरा टेस्ट दे दिया, 15 मिनट में आपके क्वेश्चन हो गए सबमिट, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आपके सबमिट हो गए। अब आप क्या करते हो, आपको एनालिसिस करने बैठना है। आपको एनालिसिस करने बैठना है। अब एनालिसिस किस हिसाब से आपका होना चाहिए। मान लो ये 15 मिनट 25 क्वेश्चन में आप एवरेज स्टूडेंट हो, मैं एवरेज का लेता हूं, उसमें आपने मान लो 18 क्वेश्चन सही किए हैं, 18 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 19 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। आप इतने क्वेश्चन तक पहुंच पाए हो। आपके पास जब एनालिसिस करने बैठोगे तो आप ये देखोगे, पहले जो 5 क्वेश्चन जो आपने छुए नहीं, जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो किस वैरायटी के क्वेश्चन है, ये आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये जो 5 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट रहे हैं और एनालिसिस करते वक्त आपसे बन गए हैं, तो आप अपने को कमजोर मत समझना। ये समझना बस आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाओगे, तब ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में बनने लगेंगे, विद इन टाइम आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़ना है ऐसे कि हाँ ये आता है आपको कि नहीं आता। ये चीज एक काम हो गया। अब आप पूरे के पूरे आप देखोगे, 1 से लेकर के जो 25 क्वेश्चन थे, इनको आप पर्टिकुलर एनालिसिस करने बैठोगे। इसमें आपके कुछ होंगे राइट क्वेश्चन, यानी कि जो सही हो जाएंगे, आपसे सही कर ले जाते हो आप। फिर आपके निकल के आएंगे रॉन्ग क्वेश्चन, और अनअटेम्प्ट वाला आपके सामने ये अनअटेम्प्टेड रहा, ठीक है, अनअटेम्प्टेड रहा। अब मैं तीनों की एक साथ बात बताता हूं। देखो, राइट वाले क्वेश्चन को आपको सबसे पहले नहीं देखना है, अभी थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। रॉन्ग वाले क्वेश्चन आप देखो, आपसे जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस वैरायटी का क्वेश्चन है। मान लो एवरेज का ओवरलैप कंसेप्ट का आपसे हमने क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो मैंने मॉक कॉपी आपसे बनवाते हैं या आपने बनाया होगा, तो जो आपने बनाई हुई है अपने पास मॉक कॉपी, यानी कि एरर जिसे कहते हो, जो कॉपी बताते हो ना, जहां पे गलतियां आप नोट डाउन करते हो, बनाई आपने, उसमें आप लिखो कि एवरेज का ओवरलैप कंसेप्ट आपसे दिक्कत किया है। आप सिर्फ इतना लिखो अभी, ठीक है। फिर आप इसको बस यहीं छोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गलत हुआ। मान लो मिक्सर का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो आप फिर से अपनी मॉक कॉपी में नोट डाउन करो कि मिक्सर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमसे दिक्कत किया, इसको आप लिखो। ऐसे ही आगे जिस टाइप का क्वेश्चन हो, जिस वैरायटी का क्वेश्चन आपको लगे, इसको अपनी मॉक कॉपी में नोट डाउन करो। अब ऐसे ही अनअटेम्प्ट के साथ करना है। अनअटेम्प्ट वाले में से अगर आपसे जो आसानी से सॉल्व हो गया तो ठीक है, जो आसानी से सॉल्व नहीं हुआ उसको आप फिर से अपनी कॉपी में लिख करके रखो। ऐसे आपके मान लो 4-5 पॉइंट निकल के आएंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, 5-6 निकल के आ जाएंगे जो आपको दिक्कत करेंगे। अब आपको क्या करना है, विद इन टाइम, मतलब आपको टाइम बिना वेस्ट किए हुए आपको सीधे अपने नोट्स पे जाना है। आपके पास अगर किसी टीचर के नोट्स है तो उसके नोट्स पे जाओ, जो मेरे से पढ़ते हैं उनके पास मेरे सारे के सारे नोट्स हैं, आप उनसे देखना। आपका ये टाइप दिक्कत किया ना, आप सिर्फ एवरेज की सीट पे जाओ, जहां ओवरलैप नॉन ओवरलैप कराया है, आप उस वाले पूरे पॉइंट को आप रिवाइज करो। तुरंत की तुरंत रिवाइज करो, आपको 20 मिनट लगेगा, लेकिन 20 मिनट में आपके पूरे ओवरलैप नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन तुरंत की तुरंत वहीं पे सॉल्व करके आप देख लो। ये टाइप फिर आपका कभी गलत नहीं होगा, मॉक में आ जाए चाहे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, सेम काम इसके साथ आपको करना है, ठीक है। तो एक टाइप से ये रिवीजन आपको करनी है। इसीलिए मैंने पहले बोला था, अगर 2 टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हो तो 2 ही देना, अगर 3 की कर सकते हो तो 3 ही देना, अगर 4 की कर सकते हो तो 4 देना। ऐसा नहीं सिर्फ मॉक देते चले जा रहे हो, उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप 1000 मॉक लगा करके देख लो, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। मॉक लगाने से हमारे नंबर नहीं बढ़ते मेरे दोस्त, जब तक आप मॉक की एक बेहतर तरीके से एनालिसिस नहीं करोगे और अपने वीक एरिया पे आप काम नहीं करोगे, ठीक है। मैंने यहां पे 2 चीजें आपको बता दी, एक रॉन्ग क्वेश्चन को और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को, एक बचता है राइट क्वेश्चन। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो सही क्वेश्चन हो जाते हैं ना, उनको हम देखते ही नहीं, जबकि उस सही जो क्वेश्चन हमसे हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको जब सॉल्व करते हैं ना, बड़े गलत तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। गलत तरीके का मतलब काफी सारी कैलकुलेशन करानी पड़ गई, या कंसेप्ट इट नहीं करते, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली वहां पे जो नहीं करनी चाहिए थी। तो आप सही वाले क्वेश्चन को देखो एक सरसरी निगाह से,
उसमें रहता है ना सारे प्लेटफॉर्म पे, अब तो ये रहता है कि हाँ एवरेज टाइम दिखा देता है, आपने कितना टाइम लिया वो दिखा देता है। तो आप देखो किसमें आपका टाइम ज्यादा लगा है। अब जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगा है ना, उस वाले क्वेश्चन को आप एक बार और सॉल्व करके देखो, क्या आप कोई ऐसा अप्रोच से उसको कर सकते हो जो आपको आती है, जो आपको आती है कि आप यार इसको तो और आसानी से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है मॉक में हम लगा रहे हैं, कुछ ज्यादा बेसिक करके चले गए, कुछ ज्यादा ऐसे मैंने तिकड़मबाजी कर दी तो टाइम ज्यादा लग जाता है, या कंसेप्ट बीच में कैलकुलेशन एरर हो गई तो वहां टाइम ज्यादा लग गया। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करके देखो। एक मॉक को आपको एनालिसिस करने में मुझे लगता है 1 घंटे आपको जाएंगे या 45 मिनट आपको जाएंगे, धीरे धीरे आपका टाइम भी कम हो जाएगा। लेकिन आपको करना ऐसे ही है, इसी तरीके से आपको करना है। चाहे फुल टेस्ट लगाओ उसकी मैथ का एनालिसिस हो, ऐसे ही करना है। आप सेक्शनल लगा रहे हो उसकी एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है। सारे पॉइंट ये हो गए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, भैया मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया है, अब ओवरलैप और नॉन ओवरलैप कंसेप्ट गलत हो गया, हमारे टीचर टाइप वाइज तो नहीं पढ़ाते हैं, तो हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास सोर्सेस हैं, मैं आपको ही बता दूंगा, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, ठीक है? तो वो चीज आपके सामने यहां पे हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया। अब आप चाहते हो कि सेक्शनल टेस्ट हम लगाएं कहां से इतने सारे, क्योंकि पीवाईक्यू सेक्शनल तो बहुत मिल जाते हैं, मॉक के सेक्शनल हमें कहां मिलेंगे? तो मैंने अपने पैसिफिक प्री मॉक में सारे के सारे 2020 से लेकर के 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो रेलवे के क्वेश्चन रहे हो, आईबी के रहे हो, एसएससी के सारे क्वेश्चन रहे हो, उन पे एक रिलेवेंट क्वेश्चन सेट कर करके आपके 25-25 क्वेश्चन के हमने सेट बनाए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये सेट बनाए हुए हैं आपको यहां पे, ये पैसिफिक प्री मॉक में, ठीक है? तो आप इससे आप सेक्शनल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। यहां पे आपके सोल्यूशन जो मिलेंगे प्रॉपर क्लास के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यानी डिजिटल फॉर्मेट में आपको यहां पे सोल्यूशन मिल जाएंगे। टोटल 100 आपके सामने यहां पे टेस्ट हैं, इसके साथ साथ इसमें 50 कैलकुलेशन टेस्ट हैं। आप देना चाहते हो यहां से आप अटेम्प्ट करके आराम से दे सकते हो। प्रेपअप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे देना चाहते हो तो प्रेपअप प्रशांत सर के नाम से वेबसाइट होगी, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो, आराम से आपको ये सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। बढ़िया नए क्वेश्चन, बढ़िया आपके सामने रिलेवेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबका कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। शुरुआत में लेवल थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे हमने बढ़ाया है, पहले आसान फिर थोड़े मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अंत तक आप लगा जाओ, डेली 4 सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं, आप देख लो 4 लगाने, आप देख लेना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कितने टेस्ट के बाद, मजा आ जाएगी। मतलब लेवल वाइज इसमें बहुत अच्छी चीज है, तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, ठीक है? फिर इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है, मैंने कहा ये कंसेप्ट आपको कहां मिलेंगे, अभी उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? देखो इसके बाद आता है हार्ड और मॉडरेट कंसेप्ट का रिवाइज कैसे करेंगे। अब ये हार्ड मॉडरेट कंसेप्ट है क्या? देखो हार्ड मॉडरेट कंसेप्ट क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है लेकिन वो कभी कभी आता है तो हमें दिक्कत देता है। जैसे कि आपके सामने एसआई की इंस्टॉलमेंट आ जाए, आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं दिखेगी, लेकिन 2-3 मॉक के बाद एक जगह आ जाएगी, फिर आपको परेशान करती है। तो एसआई की इंस्टॉलमेंट आपको करनी, कहां से करनी ना मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो, छोटी छोटी वीडियो में कवर हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। एसआई की इंस्टॉलमेंट हो गई, आपको रेस में दिक्कत आती है, रेस हो गई, आपको पार्टनरशिप के हार्ड क्वेश्चन में दिक्कत आती है, वो हो गए, पार्टनरशिप के हार्ड क्वेश्चन हो गए, वो आपके सामने हो गए। आपके सामने एवरेज में आपको दिक्कत आती है, यही जो मैंने ओवरलैप नॉन ओवरलैप बताया, एवरेज में आपको दिक्कत आती है, ओवरलैप नॉन ओवरलैप में। फिर आपको दिक्कत आती है प्रिज्म और पिरामिड में दिक्कत आती है, प्रिज्म और पिरामिड में दिक्कत आती है, ठीक है? इसके बाद आपको मेंसुरेशन के कटिंग में दिक्कत आती है, मेंसुरेशन के कटिंग में दिक्कत आ गई, या फिर मेंसुरेशन में अभी इस लास्ट ईयर एक नया क्वेश्चन आया था, मिनिमम मैक्सिमम कट वाले, मिनिमम मैक्सिमम कट वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके पास और भी मान लो हमारे सामने और क्या कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट लॉस के हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ प्रॉफिट लॉस के हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है, हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर सिस्टम में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बहुत दिक्कत कर रहा है, नंबर सिस्टम में आपका एक टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दिक्कत कर रही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिक्कत कर रही है, ये सारे आपके हार्ड लेवल में आते हैं। तो भैया इनको हम कहां से करें? मैं इतना कह सकता हूं, अगर आपने ये हार्ड मॉडरेट चीजें आपको डेली कवर करनी है तो आप मेरी एक सीरीज पे जाओ, एक सीरीज पे जाओ। वो सीरीज क्या है? देखो प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट में आपको एक नजर आएगी यहां पे, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज दिख रही है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर, ये मेंस के वक्त मैंने चलाई थी। और यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने 2-2 घंटे की वीडियो, नहीं भैया, बिल्कुल लिमिटेड टाइम की वीडियो है, 29 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा ये आपका एज बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे खत्म, अच्छे वाले क्वेश्चन, वो नहीं है लल्लू लाल क्वेश्चन, नहीं है इसमें कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे मतलब दिक्कत नहीं देता होगा। ऐसा हर एक वीडियो ऐसा है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। पूरी कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज हो गई आपकी 38 में,
प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन आपके 32 मिनट में हो गए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करवा दिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जो हार्ड लेवल टाइप होती है वो यहाँ करा दिए। इसके बाद आप देखते चलो, रिवाइज सेंटर ऑफ ट्रायंगल पूरा का पूरा यहाँ पे हो चुका है। आप कोई भी चीज हो, सीरीज आपको करनी है, सीरीज आप कर लो यहाँ से। हार्ड लेवल की जो वैरायटी होती है तो आपकी यहाँ पे 20 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो, 18 मिनट की वीडियो और ऐसे 15 मिनट की वीडियो, मतलब आप देख रहे हो वीडियो कितनी छोटी छोटी है। आप आराम से 2x पे 1.5x पे आराम से आप इसको डेली, अगर आपने 2 वीडियो 3 वीडियो भी देखने का आपने बना लिया ना, और फास्ट करके देखो यार कितना टाइम लगेगा इसको, और आपका वो सारा वैरायटी कवर हो जाएगा जो आपको दिक्कत देता है। आप देखोगे जो आपका मॉक में फंसता है ना वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो वो सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पे हो गए। आप कुछ भी आपका मॉक में फंसे ना वो ऐसा सर्च करना, बस आप टाइप पहचान लेना। जैसे ओवरलैप नॉन ओवरलैप एवरेज का बताया, आप देखोगे यहाँ कहीं ना कहीं आपको एवरेज के टॉप क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगा ओवरलैप नॉन ओवरलैप, यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आपके सामने कहीं थंबनेल पे ही लगा होगा ओवरलैप, अगर मैंने अलग से कराया होगा तो अभी देखोगे आपको नजर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर्कुलर रीनल रिप्लेसमेंट मिक्सर का जो भी, ये देखो ओवरलैप रिमूवल नॉन ओवरलैप एवरेज कंसेप्ट है। मुझे पता है ना स्टूडेंट दिक्कत कहां पे आती है, वो सब मैंने पहले से ही करा रखे हैं सारे पॉइंट, तो आप इनको कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे आपके साथ, अभी जैसे अपने पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो हम आपको वही ऐसी ही एक नाश्ता सीरीज चलाएंगे, यानी कि जिसमें हम आपके सामने 10 क्वेश्चन रखेंगे और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब थोड़ी दिक्कत करते होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बहुत आसान आसान क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बस आप करते चले जाओगे मजा आ जाएगा, नहीं। हम कुछ सिखाने के लिए आएंगे उस 10 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कुछ नया आपको सिखा करके जाएंगे, जिससे आपकी चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा हम इस सीरीज यूट्यूब पे करने वाले हैं, उसकी भी हम जल्दी आपको अनाउंसमेंट कर देंगे, वो भी आपको बता देंगे। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप इतने पॉइंट करते हो, आप देखोगे कितने कम टाइम में आपका बेहतरीन रिवीजन होगा, बेहतरीन चीजें आपके सामने हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इशू स्टार उमंग के साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।